अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्लॉग का स्टार्ट इस तरह किया मैंने आज कि ये हमारा जो सन रूम था, इसकी लकड़ी जो थी ना बहुत गल गई थी, देखें आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो हमने ओनर से बात की, उन्होंने कहा ठीक है मैं बंदा भेजूँगा तो वो आके सेट करेंगे। तो फ़िलहाल वो ये सब उखाड़ के चले गए हैं और जो चीज़ इनको ज़रूरत पड़ी होगी तो उसके लिए होम डिपो यहाँ पे बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ पे आप छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ जाके ख़रीद सकते हैं। तो ये गए होंगे, इनको ज़रूरत पड़ी होगी, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं भी रिकॉर्ड कर लूँ। ये बस वो वहाँ काम कर रहे थे, मैं अपने किचन में आ गई थी। ये चिकन ब्रेस्ट पीस वगैरह निकाल के कट्स लगा के घर के मसाले लगा के इसको मैरिनेशन के लिए मैंने तैयार कर लिया था। कुछ समझ में नहीं आता है डेली के खानों की वजह से, फिर उसको फ्रिज में रख दिया था। फिर अपना इसकी तैयारी करनी होती है ज़ाहिर है, तो कुछ घंटे रखने के बाद फिर मैंने कहा कि चलें इसको अब थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो ये शाम के वक्त की कहानी है और मैरिनेशन मैंने दोपहर को की थी। तो देखें ऑयल सिर्फ गर्म किया है और उसके अंदर ये सारा चिकन मैं डाल दूँगी और ये अपने ही इसमें गल जाएगा। और अगर कभी नहीं हो, आपको लगे कि इसमें कसर रह गई है, अरे गोश्त गला हुआ ही सही रहता है, मुज़र सेहत है अगर कच्चा गोश्त हो तो थोड़ा सा पानी भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है इसके अंदर। लेकिन तालाब नहीं बनाना पानी का कि सुखाते सुखाते चिकन का दम ही निकल जाए। थोड़े से पानी के अंदर उसको गला लें। तो ये थोड़े से ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लिया था। और अगर कोयला का आप करना चाहते हैं, स्मोक देना चाहते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं इसको, तो बारबेक्यू पूरा बन जाता है। तो ये प्रोटीन डाइट के अंदर भी चले जाते हैं, लेकिन प्रोटीन डाइट के अंदर थोड़ा सा एंटी इसलिए हो जाता है कि इसके अंदर ऑयल यूज़ होता है ना, तो जबकि बहुत हल्का सा ऑयल यूज़ किया है। तो देखें इसके अंदर, वरना मैं जो ना जब हमारे तो खैर डाइट चली रही है तो मैं उसके अंदर बनाती हूँ, पानी के अंदर बनाती हूँ इसको। खैर यहाँ ब्राउन राइस रखे थे, ये कीनुआ बना के बॉईल करके ये भी पानी के अंदर ही बनता है, ज़रा सा भी इसमें ऑयल नहीं डालती। और ब्राउन राइस के अंदर भी कोई ऑयल वगैरह नहीं डालते हम लोग। अच्छा, जब वो बनाने के लिए रख दिया था अपना ब्रेस्ट पीस वगैरह, तो फिर सोचा कि थोड़ा राइस होना चाहिए इसके लिए ना, क्योंकि हमारे तो ज़बान के चटखारे ख़त्म नहीं होंगे ना जितने भी हम वो हो जाएं। तो इसके लिए प्याज वगैरह लाल की, मैंने कहा चले अब क्या करते हैं, ब्राउन प्याज क्या गोल्डन, और सोचा राइस के अंदर क्या बनाया जाए। तो उसके लिए तहारी अच्छी है, खिचड़ी अच्छी है, मटर चावल हैं, या भगारे राइस जो हम बनाते हैं ज़ीरा वाले वो हैं। तो मुझे था कि चलें थोड़े से मेरे पास वो थे, पीस रह गए थे, वरना मैं ला के हमेशा रखती हूँ, लेकिन लास्ट मेरे पास थोड़े से रह गए थे। मैं कहा चलें इनको ख़त्म करने के लिए मटर चावल बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं मटर का। तो फिर ये बना लिया था साथ रात के खाने के लिए। तो बस माशाल्लाह ये हम लोगों का शानदार अल्हम्दुलिल्लाह खाना था। इसी के साथ हम लोगों ने जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर जो है सोलर लाइट्स का हमने ऑर्डर किया था। तो ये 2 दिन पहले रखा हुआ था बॉक्स, टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको अनबॉक्सिंग का। तो खाना खाने के बाद मैंने हस्बैंड से कहा, मैं वेट करती हूँ कि हस्बैंड आके देखें और जो भी है या नहीं समझ में आ रहा है रिटर्न करना है, तो फिर मैं इन्हीं की तरफ ये सारा जो है ना मेरी बॉल जो है ना इस तरफ इनके कोट में डाल देती हूँ। मैंने कहा भाई आज तो खोल के देखे ना उसको, बिला वजह इतना दिन हो गए, 2 दिन हो गए। तो खाना खाने के बाद फिर उन्होंने देखा कि ऑर्डर जो किया था सही प्लेस हुआ है। और 2 हमने मंगाई थी, एक फ्रंट के लिए अपने उसके लिए गराज के लिए, उसके हेड के ऊपर लगाने के लिए, और एक बैकयार्ड के लिए। तो ठीक आ गई, वो मुतमईन थे, ये कहेंगे बाज़ाहिर तो सही लग रहा है, फिक्स करके देखेंगे कि कारआमद है या रिटर्न करना है जो भी।
तो अच्छा है सोलर का, सोलर लाइट्स। ये इसका पैनल था, ये सोलर पैनल। विद रिमोट्स। ये लाइट्स हैं। इसका एक अच्छा एडवांटेज ये था कि पैनल आप इसको अलग करके कहीं और ऐसी जगह लगा दें कि कवर्ड एरिया के अंदर अगर लाइट है तो पैनल जो है वो आप उसमें लगा दें, सनलाइट जहाँ पर आती है ना। तो ये चीज़ अच्छी थी, अटैच नहीं था कि भाई पूरा सेट ही आपको एक ही साइड पे एक ही जगह पे लगाना होगा। तो फ़िलहाल हमने 2 का ऑर्डर किया था कि पहले लगा के देखते हैं, ठीक है। तो ये सेट आया था। स्क्रूज़ वगैरह सब चीज़ें इसी के अंदर होती हैं, अलग से परचेज़ नहीं करनी पड़ती हैं। और रिमोट भी था, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ों के लिए डेली ना थोड़ी यूज़ करता है रिमोट, बस एक दफ़ा सेट किया और छोड़ दिया। तो यही हमने किया था, कैसे ही करेंगे हम लोग भी। ये देखें स्क्रूज वगैरह सब किट जिसे कहते हैं ना, वो सब आई थी इसके साथ। ये बेस वगैरह इसका। और अगर समझ नहीं आती है तो आसानी ये होती है कि फिर आप जहाँ पे वो बताते हैं ड्रॉप कर देते हैं वो। बस खाना ना खा के पहले वो काम किया, अनबॉक्सिंग की लाइट्स की, उसके बाद अपने रूम में आई और वहाँ पे ये जो आपको पर्पल कलर का, ब्लैक कलर का, वाइट कलर का नज़र आ रहा है, ये कपड़ा लिनन के अंदर था। तो मैंने सोचा पहले लॉन्ग इसका वो बनाऊँ ना, अपना ड्रेस बनाऊँ, उसको डिज़ाइन करूँ। डिज़ाइन क्या मतलब सीने का, जो भी स्ट्रेट बनाना था उसमें कोई ऐसी डिज़ाइनिंग नहीं करनी थी मुझे। तो इस तरह के मुझे बड़ा अट्रैक्ट करते हैं प्रिंट्स ना, उस पर लॉन्ग ड्रेसेस वगैरह या टॉप्स वगैरह जीन के साथ पहनने के लिए अच्छे लगते हैं बनिस्बत अपने टिपिकल जो शर्ट्स होती हैं स्ट्रेट उसके मुकाबले में। लेकिन जब मैंने देखा तो जो मेरे पास लॉन्ग ड्रेस था उसके मुकाबले में ये कपड़ा कम लगा मुझे ना, मैंने कहा नहीं। और कंट्रास्ट के अंदर ब्लैक वगैरह लगाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, मुझे 1 पीस बनाना था, 1 कलर बनाना था ये। तो इसलिए फिर सोच विचार के बाद फिर मैं दूसरी शर्ट लेकर आई। तो ये जो प्रिंट है जो मेरे हाथ में है इस वक्त, ये पाकिस्तान से रेडीमेड लिया था मैंने, वो जो एक जैसे चल रहा है ना प्रिंट उसके अंदर। तो वो लूज़ सी शर्ट है वो, और पजामा भी इसका लूज़ है घर में पहनने के लिए लेकर आई थी। तो मुझे सही लगा, मैंने कहा चले ये वाला शर्ट कटिंग करती हूँ। बाज़ जो प्रिंट हैं वो लॉन्ग ड्रेसेस के लिए या टॉप्स के लिए अच्छे हैं। जो हमारे टिपिकल जो सीधी शर्ट्स होती हैं, कुर्ते होते हैं, हर प्रिंट जो है ना वो डिफरेंट ड्रेस के लिए अच्छा है। तो होता है तो ये थोड़ा कपड़ा कम था और जोड़ लगा के वो अच्छा नहीं लगता, जबकि छुप सकता है उसके अंदर, जोड़ बड़े बड़े आराम से छुप जाता, पता भी नहीं चले। लेकिन कि मेरा मुझे नहीं हो रहा था कि मैं इतना इसमें सर खपाऊँ अपना, ये इतना जोड़ शोड़ लगा के उसको वो करूँ, क्योंकि लिनन के जो अर्ज होते हैं ना वो बड़े होते हैं, विद उसकी जो ना अच्छी होती है वो। बस इसकी नाप तोल करना पड़ता है, ज़ाहिर है मेजरमेंट वगैरह साथ साथ चल रही होती है। तो ये मैंने कटिंग कर लिया, मैं कहा चले अभी काफ़ी मेरे पास टाइम है तो इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और कटिंग किया हुआ ना भी कभी भी मूड होता है इंसान इस मशीन अपनी निकाले और वो बड़े आराम से
सी लेते हैं। तो दिन में इतना चल रहा होता है अपना स्केड्यूल बिज़ी, मैं कहा चलेंगे ये टाइम अच्छा है, थोड़ा दिल भी चाह रहा था टीवी के अलावा, मैं कहा चलेंगे कटिंग कर लेते हैं। जबकि टीवी चल रहा है पीछे बैकग्राउंड के ऊपर, लेकिन ये कि वॉइस ओवर की वजह से मेरी वो आवाज़ नहीं आ रही है इसके अंदर, वरना मैं सुन रही थी टीवी। बस यही है यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके। कहीं जाना है पार्टी में, शादी में, या मुशायरे में, या कॉन्सर्ट्स वगैरह में, तो थोड़ा हट के वो दिन हो जाता है, वरना अदरवाइज़ जो है ना इंसान अपने आप को बिज़ी रखने के लिए मुझ जैसी खातून कुछ ना कुछ करती रहती हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी निकालती। वो भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई मॉम, मेरी अम्मी, जिन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाई माशाल्लाह, किसी भी चीज़ के अंदर, क्योंकि आने वाले वक्त का कुछ नहीं पता, कब इंसान की ज़िंदगी में कैसे हालात हो, क्या हो। मुझे नहीं पता था कि मुझे अमेरिका आना होगा या यहाँ पे आके बसना होगा, यहाँ अपनी गृहस्थी सेट करनी होगी, नहीं पता होता इंसान को। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टिचिंग वगैरह अम्मी ने सिखाई, और अपने आप को बिज़ी रखने के लिए स्केचिंग है, पेंटिंग है, क्रोशिया है, ये कढ़ाइयाँ हैं। खाने पकाने का तो शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह है ही, तो अपने आप को इस तरह मैं बिज़ी रख लेती हूँ। वरना यहाँ पे हम जैसी खातून जो जॉब नहीं करती हैं, घर में रहती हैं 24 आवर्स, तो उसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपने आप को बिज़ी करने के लिए, कैट्स आ जाती हैं हमारे पास, स्क्विरल्स हैं, गुलेरियाँ वो हैं, बर्ड्स हैं, और प्लांट्स का मुझे बहुत शौक़ है, वो रख लिए हैं, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा मेरा टाइम पास हो जाता है। बच्चे माशाल्लाह ऑन एंड ऑफ वो चलती रहती हैं हम लोगों की, हस्बैंड के साथ, तो एक अच्छा वक्त गुजर जाता है। वरना तो यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाए मेरे लिए, ख़ास तौर पे मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता है। ज़ाहिर हर एक के अपने स्केड्यूल्स होते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं वो तो खैर मॉम्स जो हैं बिज़ी हैं, ज़ाहिर पिक एंड ड्रॉप वगैरह देना है, लेकिन हम जैसे जो है माशाल्लाह बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो उस लिहाज से जो है ना ये छोटी छोटी चीज़ें जो अम्मा ने सिखा दी हम लोगों को, आज वो मेरे काम आ रही हैं। थैंक यू अम्मी, बार बार मैं आपका इसलिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने जो है बहुत समझदारी वाली किया मेरे लिए, मेरे हक़ में बहुत अच्छा साबित हो गया आज वो। और शायद मेरी बेटी अगर होती तो मैं भी उसके साथ यही करती, कोशिश यही करती, जबकि यहाँ पे ऐसा मुश्किल है बच्चों के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे भी माएँ कर रही हैं, जो माएँ हैं यहाँ पर वो कर रही हैं, बच्चों को अपनी सिखा रही हैं और अच्छा कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर इससे आगे कहाँ जाएंगी बच्चियाँ, हम अमेरिका से आगे कहाँ जाएंगी। तो लेकिन ये कि आना चाहिए, किसी की मोहताजगी नहीं होती, किसी को देखना नहीं पड़ता फेस के, बहन तुम ये कर दो तो बन्नो तुम ये कर दो तो बजिया तुम ये कर दो, उन वाली सिचुएशंस में इंसान नहीं आता है और अपना खुद ही सारे काम निपटा लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया अम्मी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा कि आपने अपनी बेटी को ये सब चीज़ें हुनर सिखा दिए थे जो आज मेरे बहुत काम आते हैं ऑन एंड ऑफ। जब दिल चाहता है, जो दिल चाहता है, माशाल्लाह जाती हूँ, इतने अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं, दिल खुश हो जाता है, निहाल हो जाता है, ख़रीद के लेकर आती हूँ और घर में शुरू हो जाती हूँ बनाना। अभी एक और लेकर आई हूँ, बहुत अरसे बाद, किसी ज़माने में बड़ा चला था, आप लोगों को याद होगा जो मेरे हमारे साथ की हैं ख़वातीन, मकरामों का बहुत चला था, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और यहाँ पर भी बहुत टैलेंट है भाई, बहुत टैलेंट है यहाँ पर भी ख़वातीन के पास, तो इंशाल्लाह वो बनाऊँगी, वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, देखिएगा। और फिर सारे उसमें मनी प्लांट वगैरह मेरा है कि मैं बनाऊँगी, उसमें लगाऊँगी, वो हैंगिंग उसके अंदर आ जाएगा वो ना। उम्मीद करती हूँ जो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ आप लोगों को अच्छे लगते हैं,
बाज़ जो है मेरी फ्रेंड्स मुझे पर्सनली भी फ़ोन करके मुझे बताती हैं, और मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और देर सवेर होती रहती है, तो इंशाल्लाह फिर किसी नए व्लॉग में आप लोगों के साथ हाजिर खिदमत होंगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दुआओं में याद रखिए मुझे। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार बहुत अहमियत रखता है हम सब के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।